हेलो जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम सामाजिक अध्ययन का 13वां लेसन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए हेतु महत्वपूर्ण है। देखते हैं जो प्रमुख खगोलीय संगठन से किस टाइप से क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछता है, कितने नंबर का पूछता है। इसमें से लगभग 3 नंबर का क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे दोस्तों इसमें पूछा जाएगा नासा का और इसरो का। इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। नासा और इसरो से ही हमारे इस लेसन से सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रमुख खगोलीय संगठन। तो पहले हम लोग नासा को डिस्कस करेंगे, फिर इसरो को जानेंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे नासा क्या है ना, जानिए नासा की पूरी जानकारी हिंदी में। जैसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है नासा क्या है। नासा का फुल फॉर्म बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है। नासा क्या काम करती है, नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नासा का इतिहास, नासा की स्थापना कब हुई थी, नासा की 10 खास उपलब्धियाँ क्या हैं। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नासा क्या है। जैसे दोस्तों आप लोग अंतरिक्ष में रुचि रखते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि हमें अंतरिक्ष की जानकारी कौन देता है? अगर हाँ तो आर्टिकल को पूरा ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। धरती पर रहने वाला प्रत्येक इंसान अंतरिक्ष के बारे में जानने के लिए हमेशा जिज्ञासु रहता है। खास करके बच्चे में हमेशा जानने की इच्छा बनी रहती है कि अंतरिक्ष में क्या होता है, कैसे चांद तारे चमकते हैं, कैसे धरती घूमती, और न जाने क्या क्या सवाल मन में उठते रहते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नासा क्या है। अब नासा क्या है। अंतरिक्ष में होने वाली हर हलचल की खबर तक हम तक पहुंचाने, मंगल ग्रह पर क्या है और चंद्रमा की सतह कैसी है जैसी जानकारी हमें पास मौजूद। यहाँ तक कि मौसम का भी पूर्व अनुमान लगाया जाता है, बिल्कुल सटीक बैठता है। इन सबका काम संभव नासा ने किया। अगर आप नहीं जानते हैं तो नासा क्या है, व्हाट इज नासा इन हिंदी। हम लोग देखते हैं नासा क्या है। जैसे दोस्तों आप लोग अंतरिक्ष का फिगर देख लीजिए, कुछ इस तरह से रहता है। अब हम लोग देखते हैं नासा क्या है। नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्वतंत्र संस्था है, जो अपने द्वारा छोड़े गए उपग्रह की मदद से हवा में अंतरिक्ष पर रिसर्च करती है, सैटेलाइट द्वारा। नासा का मुख्य कार्य अंतरिक्ष संबंधित कार्यक्रमों व वैमानिक के ऊपर रिसर्च करना। अब नासा का फुल फॉर्म क्या है, नासा का पूछा जा सकता है फुल फॉर्म क्या है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नासा का फुल फॉर्म क्या है। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हिंदी में अर्थ राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतरिक्ष प्रबंधन। नासा क्या काम करती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे नासा ऐसे बहुत सारे कार्य करती है जिनके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं। अंतरिक्ष यात्री ग्रहों और उपग्रहों की कक्षा ऑर्बिट्स में वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। कृत्रिम उपग्रहों की मदद से वैज्ञानिक धरती से जुड़ी और अधिक जानकारियां एकत्रित करते हैं। साथ ही सौर मंडल और उससे आगे की जानकारी भी हासिल की जाती है। और नए नए डेवलपमेंट हवाई यात्रा और उड़ानों से संबंधित दूसरे पहलुओं को इम्प्रूव करते रहते हैं। नासा अपने नए कार्यक्रम की तरह चंद्रमा और मंगल ग्रह का पता लगाने के लिए इंसान को भेजने की तैयारी कर रही है। इसके साथ साथ नासा और भी कई महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। नासा अपने द्वारा प्राप्त की गई सभी जानकारियों को लोगों के साथ शेयर करती है, ताकि दुनिया भर के लोगों की ज़िंदगी को बेहतर किया जा सके। उदाहरण के तौर पर नासा द्वारा की गई रिसर्च को कंपनी अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है, इस तरीके से। इसके अलावा हम देख सकते हैं नासा अध्यापकों को ट्रेनिंग के लिए ऑफ़र करती है, जिसमें इंजीनियर, साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स पढ़ने के नए तरीके सिखाए जाते हैं। यह संस्था अपने अंतरिक्ष मिशन में छात्रों को भी शामिल करती है, ताकि उनमें सीखने की
प्रति उत्सुकता जगी। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। नासा का इतिहास क्या रहा है अब तक? जैसे नासा का इतिहास है, 19 जुलाई अमेरिका कांग्रेस द्वारा 19 जुलाई 1958 के दिन एक कानून पास किया गया जिसके तहत नासा की स्थापना हुई। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नासा की स्थापना कब हुई? तो 19 जुलाई 1958 में। नासा ने इंसानों और उपग्रहों की मदद से सौर प्रणाली और ब्रह्मांड के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराई हैं। इसके साथ बहुत ही उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए गए हैं और मौसम के पूर्वानुमान से लेकर ग्लोबल कम्युनिकेशन के पथ प्रदर्शन में सहायक बने हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हालात तनावपूर्ण चल रहे थे। इसी दौरान 4 अक्टूबर 1957 के दिन सोवियत संघ ने अपना पहला अंतरिक्ष उपग्रह स्पुतनिक लॉन्च फर्स्ट कर दिया। 183 पाउंड वजनी एक वेस्ट केटेबल के आकार का उपग्रह था और 98 मिनट के अंदर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया। जैसे दोस्तों फिगर में आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से सोवियत संघ की इस कामयाबी से अमेरिका हैरान रह गया और साथ ही एक डर पैदा हो गई कि सोवियत अब मिसाइल के जरिए यूरोप से अमेरिका तक न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। इसी के जवाब में अमेरिका ने नासा की स्थापना की, जिसके बाद दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष दौड़ शुरू हो गई। 3 नवंबर 1957 के दिन सोवियत संघ ने अपना दूसरा उपग्रह स्पुतनिक सेकंड लॉन्च किया, जिसमें लेका नाम की एक कुतिया को अंतरिक्ष में भेजा गया। दिसंबर में अमेरिका ने अपना उपग्रह लॉन्च करने का प्रयास किया जिसका नाम वेनगुंड था, लेकिन यह टेक ऑफ तुरंत बाद तबाह हो गया। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे जैसे नासा की स्थापना कब हुई? नासा की स्थापना पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 ईस्वी की। यह दुनिया का अंतरिक्ष में सबसे अधिक मिशन भेजने वाला संस्थान बन गया नासा। अब नासा की 10 उपलब्धियां क्या क्या हम दोस्तों इसको पढ़ने के बाद हम इसरो को पढ़ेंगे जो हमारे देश का है। चलो दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। अभी आपने नासा क्या है, इसके कई कार्य और इतिहास के बारे में जाना है। अब हम नासा की कुछ खास उपलब्धियों के बारे में जानेंगे जो अपने आप में काफ़ी अद्भुत होगा और इनमें दुनिया को अंतरिक्ष से जोड़ने के महत्वपूर्ण योगदान निभाया। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। जैसे नासा का इंसान को अंतरिक्ष में भेजने का पहला कार्यक्रम सन 1961 से 1963 के बीच 25 उड़ानें भरी गईं, जिनमें 6 उड़ानें में अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के कक्षा में मानव अंतरिक्ष यान की परिक्रमा करना, अंतरिक्ष में इंसान की कार्य क्षमता की जांच करना और अंतरिक्ष यात्री और यान को सफलतापूर्वक धरती पर वापस लाना था। इस मिशन ने बताया कि मानव भार सहित उठाने के लिए 34 घंटे तक अंतरिक्ष में काम कर सकता है। अब अगला है हम लोगों का जिमिनी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत उपकरणों और मिशनों प्रक्रिया का परीक्षण किया गया और भविष्य के अपोलो मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री और स्थलीय दल को ट्रेनिंग दी गई। अब अगला है हम अपोलो प्रोग्राम। देखिए दोस्तों अंतरिक्ष में ऐसे ही दिखाई देता है। देखिए व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंचा है। इस तरीके से हम लोग आगे देख सकते हैं। जैसे अपोलो के तहत ही इंसान ने पहली बार चंद्रमा पर अपना कदम रखा और सुरक्षित तरीके से वापस धरती पर लौट आया। अब अगला हम लोगों का स्काई लैब। स्काई लैब में क्या है, अमेरिका का पहला स्पेस स्टेशन था जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें 4 सोलर एरियास और अपोलो टेलीस्कोप माउंट के साथ जोड़ा गया था। सूर्य का ओब्जर्वेशन इस कार्यक्रम में उपलब्धियों में एक था। अब अगला हम लोग को पायनियर। पायनियर क्या था, 1972 और 1973 में क्रमशः पायनियर 10 और
पिनियर 11 को लॉन्च किया गया। ये पहले ऐसे अंतरिक्ष यान थे जो सौरमंडल में सबसे बड़े फोटोजेनिक गैस से बने ग्रहों बृहस्पति और शनि पर पहुंचे। सौरमंडल के एटेरियोड ब्लेड बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच का ऐसा क्षेत्र जहां चट्टानों परिक्रमा करती हैं तक पहुंचने वाला यान है पिनियर 10 ही था। करीब 1.5 साल बाद बृहस्पति ग्रह पर पहुंचा। वहां मौजूद ग्रेट तस्वीरों को भेजने वाला यही यान बना है। इसको दोस्तों आप लोग याद रख सकते हैं। अब अगला है हम लोगों का अपोलो सोजेट टेस्ट प्रोजेक्ट। 1970 के दशक में अमेरिका और सोवियत के बीच राजनीतिक तनाव शीर्ष पर था, जिसके चलते दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष की दौड़ शुरू हुई और कंपटीशन ने अपोलो सोजेट टेस्ट प्रोजेक्ट के साथ दोनों देशों के बीच सहयोग का रास्ता बनाया। इसी तरीके से है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे स्पीजर क्या। स्पेसिफिक ने इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हुए आसमान के कई रहस्यों से पर्दा उठाया। इस यान ने सितारों, आकाशगंगों और न्यायकारियों की तस्वीरों बेहतरीन क्लिप के साथ मुहैया कराया। अब इसका कंक्लूजन हम लोग पढ़ लेते हैं जो डिटेल में रहता है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरा यह नासा क्या है जानकारी, नासा की पूरी जानकारी हिंदी में ज़रूर पसंद आई हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पर शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, हम लोग अब अपने यहाँ के जो इसरो है, इसरो के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। इसरो क्या है, अब किस टाइप से क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन इसरो के बारे में, इसरो क्या है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, इसरो की स्थापना कब हुई, इसरो की 10 बड़ी उपलब्धियों हम लोग देखेंगे। 2020 में इसरो की नई उपलब्धि क्या है। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसरो का इतिहास का। इसरो से संबंधित फैक्ट है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे इसके अध्यक्ष कौन है, अंतरिक्षयान का नाम क्या है पहला, बाद में पहला रॉकेट का नाम क्या है, इसरो पैसा कैसे कमाता है, इसरो का प्रथम अध्यक्ष कौन था, इसरो विश्व में इसरो का स्थान क्या है, इसरो को हेड हेडक्वार्टर कहाँ है, इसरो किस आयोग का नियंत्रण है। इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे जो हमारे इसरो के बारे में। चलिए पहले दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं इसरो क्या है। पहले जान लेते हैं इसरो क्या है। दोस्तों हम लोग देखते हैं इसरो क्या है। इसरो, व्हाट इज इसरो इन हिंदी। चलो दोस्तों हम लोग देखते हैं इसरो क्या है। जैसे इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इससे विशेष प्रयोग के लिए उपग्रह उत्पाद और उपकरणों को विकसित कर उन्हें राष्ट्र को प्रदान करता है। इसमें भौगोलिक सूचना प्रणाली, संचार, प्रचार, मौसम अनुमान, आपदा प्रबंधन उपकरण, नेविगेशन, मानचित्र, टेलीमीडियम, दूरसंचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से रोगियों के दूरस्थ निदान और उपचार और दूरस्थ शिक्षा उपग्रह शामिल है। यह अंतरिक्ष विभाग डोस के नीचे काम करता है, जिसे सीधे तौर पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देखा जाता है, और इसरो के चेयरमैन भी डोस के एग्जीक्यूटिव के तौर पर कार्य करते हैं। इसरो दुनिया के 6 सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है जिसके पास पूर्ण प्रक्षेपण क्षमता है। यह क्रायोजेनिक इंजन, शून्य से कम तापमान पर काम करने वाले की तैनाती पृथ्वी पर या वायुमंडल के बाहर के मिशन पर प्रक्षेपण और कृत्रिम उपग्रहों के बड़े बड़े संचालन करने में सक्षम हैं। अब हम लोग देखते हैं इसरो को जान लिए इसरो क्या है। अब हम लोग जानेंगे इसरो का फुल फॉर्म क्या है। जैसे इसरो का फुल फॉर्म क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो हम लोग लिख सकते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। जैसे मौसम के बारे में जो हम लोग सैटेलाइट द्वारा अनुमान लगाते हैं तो एजेंसियों के द्वारा ही पता लगाया जाता है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, इसरो का मुख्यालय अंतरिक्ष भवन बेंगलुरु में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसकी स्थापना कब हुई। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में इसरो ने अपने पूर्ववर्ती इनको स्पेयर इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की जगह ली।
जिसकी स्थापना 1962 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई द्वारा की गई थी। अब हम लोग देख लेते हैं इसरो की 10 बड़ी उपलब्धियां क्या थी, एक एक करके। जैसे पहला है हम लोगों का 10 बड़ी उपलब्धियां, जैसे फर्स्ट नाम शामिल है इसमें। 10 जनवरी 2017 में आंध्र प्रदेश में हरिकोटा स्थित सतीश ध्वज स्पेस सेंटर के पहले लॉन्चर पैड से लॉन्च किया गया। इसे लॉन्च करने के लिए PSLV-C-7 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 3 अन्य सैटेलाइट्स भी शामिल थे। इस पूरे मिशन का उद्देश्य परिक्रमा कर रहे स्पेस कैप्सूल का सही गलत में आने की क्षमता को दर्शाया गया है। कैप्सूल्स ने धरती पर फिर से प्रयोग करने में से 15 दिनों तक अंतरिक्ष में परिक्रमा की थी। इसके दूसरे वैज्ञानिक उद्देश्य में मार्गदर्शन, नियंत्रण, नेविगेशन, संचार प्रबंधन में कई थे। जैसे दोस्तों हम लोग आगे देख सकते हैं भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट के इसरो के पहले सफल सैटेलाइट्स का नाम देश के महान खगोलीय विज्ञानी आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया है। इसे 9 अप्रैल 1975 में कोस्मोस 3M नामक रासायनिक रॉकेट के साथ कैपुसिटिन यार अस्ट्रेखान ओब्लेस्ट के से लॉन्च किया गया। यह सैटेलाइट 17 वर्षों तक अंतरिक्ष में रहा। इसके पश्चात 10 फरवरी 1992 को इसने पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश किया। हालांकि मार्च 1981 में इसरो का इस सैटेलाइट के साथ संचार बंद हो गया। आर्यभट्ट को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य एक्स-रे खगोलीय विज्ञान, एरोनॉमिक्स और सौर भौतिकी में प्रयोग का संचालन करना था। अब 2015 का बड़ा कमर्शियल लॉन्च। 2015 में इसरो ने बड़ा व्यावसायिक मिशन लॉन्च कर अपने नाम का एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर लिया। 10 जुलाई 1915 के दिन 1440 ग्राम वजन के साथ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-28 को लॉन्च किया। दोस्तों बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इस स्पेस कार्ड को 5 ब्रिटिश सैटेलाइट्स शामिल थे, जिसे इसरो और एंट्रिक्स कॉरपोरेशन द्वारा संचालित किया गया। इस अंतरिक्ष यान में सतीश ध्वज स्पेस सेंटर और 19 मिनट 22 सेकेंड में 647 किलोमीटर का सफर कर लिया। यह अंतरिक्ष में भेजे जाने तक अब तक का सबसे अधिक भार वाला मिशन था। चंद्रयान फर्स्ट इसरो का वह मिशन था जिससे भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यप्रणाली को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। यह चंद्रयान कार्यक्रम के तहत देश के पहला चांद में संबंध अन्वेषण है, जो 2008 में लॉन्च किया गया था। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कैसे किया गया। बाद में सबसे व्यावसायिक लॉन्च इस उपग्रह से जोड़ा गया रिकॉर्ड बना दिया गया है। अब आगे हम लोग देखेंगे इसको, देखते हैं इसरो का इतिहास क्या है। हमारे देश में अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों की शुरुआत 1960 के दशक की शुरुआत हो चुकी थी। इस दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में भी सैटेलाइट का उपयोग करने वाले अनुप्रयोग एक्सपेरिमेंट स्टेज पर थे। डॉक्टर साराभाई को विश्वास हो गया कि अंतरिक्ष के संसाधनों द्वारा आम जन एवं समाज की वास्तविक परेशानियों को दूर किया जा सकता है। इसका अहमदाबाद में स्थित फिजिकल रिसर्च लाइब्रेरी के डायरेक्टर के तौर पर डॉक्टर साराभाई ने देश के सभी कोने में मौजूद योग्य उत्कृष्ट वैज्ञानिकों मनोवैज्ञानिकों को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक दल संगठित किया। तो हम आगे जानेंगे कि इसरो से संबंधित 10 फैक्ट क्या है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष या चेयरमैन कैलाश शिवन है। शिवन इसको सीधा नाम कह सकते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1957 को हुआ। इन्होंने सबसे पहले विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में सरल प्रणाली के डायरेक्टर के तौर पर काम किया करते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम आर्यभट्ट था, जिसे
जिसे पूरी तरह से भारत में बनाया गया। आर्यभट्ट की लॉन्चिंग 19 अप्रैल 1975 के दिन शुरू की रॉकेट लॉन्च साइट। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रॉकेट का नाम क्या है? भारत के प्रथम रॉकेट का नाम RH-75 है। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे इसरो पैसे कैसे कमाता है? जैसे दोस्तों, इसरो अपनी कमाई की ज़्यादातर हिस्सा अदर देशों से सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है। अदर देश जैसे देते हैं और हमारा इसरो उसको लॉन्च करता है, इसी तरीके से पैसा कमाता है। अब अगला, इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। विश्व में इसरो का स्थापना कब हुआ? USA, चाइना, यूरोप और रसिया की अंतरिक्ष एजेंसी के बाद इसरो का दुनिया में 5वां स्थान है। अगला, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो किस आयोग के नियंत्रण में है? इसरो DOS के नियंत्रण में, यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इसके अंदर अब हम लोग इसका कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। कंक्लूजन क्या है? मुझे उम्मीद है कि आप मेरा आर्टिकल इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी के लिए और अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए अपलोड होती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए। धन्यवाद।